हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बीसीईसी की काउंसलिंग कब होगी। बहुत सारे लोग कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल पर ये पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ रहे थे कि बीसीईसी का जो है काउंसलिंग डेट कब आएगा। तो यदि आप लोग भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है तो हम लोग कभी एग्ज़ाम रहता है, कभी पढ़ाई करना रहता है तो यूट्यूब चैनल पर नहीं जा पाता है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग आपको समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन जो जारी होता है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इसी पर बात करें कि बीसीईसी का जो है काउंसलिंग कब होगा। अभी तो डेट नहीं आया, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि आशा है कि मतलब कि कब तक आ जाएगा, ये कब तक आने की मतलब कि संभावना हो सकती है। तो हम लोग आज इसी पर बात करेंगे कि कब तक आपने आगे इसका बीसीईसी काउंसलिंग डेट का आने की संभावना बन सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बीसीईसी का जो काउंसलिंग होता है मुख्य रूप से जो है आईसीआर का जब काउंसलिंग हो जाता है तब जा कर के क्या होता है कि बीसीईसी का काउंसलिंग होता है। इसका मेन कारण यह है कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें क्या होता है कि आईसीआर का अब जो कि हो जो सीयूईटी में कन्वर्ट हो चुका है, सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू ही अब क्या करेंगे लोग बीएससी में एडमिशन लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको एमएससी में लेना है तो उसका एग्ज़ाम जो अभी कंडक्ट आईसीआर ही करवाता है, लेकिन जिसको बीएससी में एडमिशन लेना है, अब किसी भी आप यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके द्वारा जो है सीयूईटी अब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो अब जो आईसीआर कहें या सीयूईटी कहें, उसका जो है काउंसलिंग चालू हो गया। अभी तक रैंक कार्ड तो नहीं जारी किया है, लेकिन इसका काउंसलिंग हो चुका है। तो आईसीआर का क्या होता है कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसमें क्या होता है कि पहले इसका 15% सीट जो है इसका क्या था, सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिजर्व था। तो क्या होता था कि सारे जगह क्या होते हैं कि पहले जो होता है वो आईसीआर के थ्रू क्या होता है कि सभी कॉलेज में जितने भी सीट हैं, मान लिया कि यहाँ आपका कितना सीट है, 60 सीट है, तो 60 सीट में क्या होगा कि यदि 15% का बात करें तो यहाँ 9 सीट जो होगा वो किसके द्वारा भरा जाएगा, वो आईसीआर के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब जो है क्या हुआ कि आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। सब लोगों को क्या हुआ कि कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। तो कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद क्या हुआ कि सभी जगह क्या होंगे कि जो भी सीटें हैं आईसीआर के द्वारा वो फुल हो जाएंगे, ठीक है। यदि कहीं कहीं क्या होता है कि आईसीआर के मान लिया जाए कि आईसीआर से सीटें फुल नहीं हो सकी, ठीक है, भर नहीं पाई, तो वो क्या करता है कि बाद में जितने भी सीट बच जाते हैं आईसीआर के द्वारा, जो भी बच्चे आते हैं उसके बाद जो बच जाते हैं वो क्या कर लिया जाता है कि जो भी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होते हैं वो अपने जो भी अपना फॉर्म निकालते हैं उसके द्वारा भर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज की बात करें तो यहाँ क्या है कि 60 सीट है, तो उसमें जो है कि मान लीजिए कि 9 सीट है, तो मानते हैं कि 5 ही सीट भरा आईसीआर के द्वारा खाली रह गया। तो क्या होंगे कि यहाँ जो बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज में जो आपका 60 सीट है उसमें 9 सीट मान लीजिए कि नहीं भरे, तो क्या रह जाएगा, 2 सीट 4 सीट खाली रह जाएगा। तो 2 सीट 4 सीट खाली रह जाने के बाद क्या हुआ कि अब जो है बीसीईसी जो अपना क्या करेगी, काउंसलिंग करवाएगी। तो जो भी बचा हुआ सीट है उसको क्या करेगी, अपने बीसीईसी जब काउंसलिंग डेट आएगा तो उसके द्वारा वो भर देगी। लेकिन बात ये होता है कि अगर पहले क्या करता है कि अगर पहले बिहार स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है अपना क्या करता है कि काउंसलिंग करवा लेता है, तो काउंसलिंग करवाएगा तो क्या होगा कि जितना इसके पास अवेलेबल सीट है उतना ही ये क्या करेगा, उतना ही बच्चों को ये अलॉट करेगा, उतना ही बच्चों को अलॉटमेंट देगा। और जो 9 सीट बचा है उस पर इसका कोई हक नहीं है कि 9 सीट पे ये कब्जा कर सकता है, ठीक है। तो वो 9 सीट खाली के खाली रह जाएंगे। उसके बाद अब क्या होगा कि आईसीआर का अलॉटमेंट होगा। आईसीआर का मतलब कि काउंसलिंग के द्वारा बच्चे आएंगे, तो उसमें क्या होता है कि मान लिया कि 5 ही सीट आपका भरा, तो 4 सीट खाली रह गया। तो अब क्या करेगा कि वो जो 4 सीट खाली रह गया तो यदि फिर से क्या करता है कि किसी बच्चे को अलॉट करता है, तो उनका जो है पढ़ाई का गैप जो है बहुत बड़ा गैप बन जाएगा। तो उस गैप को फुलफिल करना क्या होता है कि बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है उस गैप को फुलफिल करना। उसके बाद क्या होते हैं कि यहाँ जब नए नए बच्चे आते हैं तो क्या होता है कि उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको क्या होता है कि जो फुल्ली हिंदी मीडियम में पढ़े हो, ठीक है। तो फुल्ली हिंदी मीडियम में पढ़े हों और यहाँ आने के बाद उनको फिर तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो बहुत गैप भी हो गया। उसके बाद हिंदी मीडियम से बच्चे हैं और बाद में तो वही बच्चे आएंगे ना जिसका रैंक थोड़ा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वो बच्चे थोड़े से और कमज़ोर रहेंगे।
तो उनको क्या होगा कि यहाँ बहुत परेशानी होगी हिंदी से इंग्लिश करने में, और उसके बाद वो आएंगे फिर उनका तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मान लिया कि 10 दिन पढ़ाया हुआ फिर उनका एग्ज़ाम ले लिया गया, तो इसमें क्या होता है कि बहुत थोड़ा सा बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है। जैसे कि हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि किन्हीं का पैरामेडिकल में हो गया, या किन्हीं का आपका वेटनरी में हो गया, या किसी का नीट निकल गया, तो बहुत सारे बच्चे नीट वाले भी आते हैं। तो किन्हीं का क्या होता है कि नीट निकल जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर जब क्या होता है कि फिर मोपअप राउंड निकला जाता है, तो मोपअप राउंड में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे आते भी हैं। तो उनको क्या होता है कि 10 दिन क्लास हुआ, उसके बाद फिर उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है कि उनको लिखना भी है इंग्लिश में, यानी कि कोई नहीं कि उसको हिंदी में लिखना है। तो तुरंत आने के बाद तुरंत एग्ज़ाम देना, हिंदी से इंग्लिश में आना, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए कॉलेज अपने सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए क्या करता है कि ये जो काउंसलिंग है वो आईसीआर के बाद करवाता है, ताकि जो भी बच्चे हमारे आने होंगे वो आ जाएंगे। जिनको भी जहाँ जहाँ सिलेक्शन हुआ, मान लिया कृषि का पैरामेडिकल में सिलेक्शन हुआ तो वो उधर चले जाएंगे, जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ तो उधर चले जाएंगे, जो वेटनरी साइंस में जाना चाहते हैं वो वेटनरी में चले जाएंगे। तो ऑल ओवर जो खाली सीट बच जाएगा पूरा का पूरा सीट वो बाद में भर लिया जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आईसीआर के पहले जो है काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होने के बाद जो है बीयू अपना काउंसलिंग डेट निकालती है, और उसके बाद क्या होती है कि यहाँ पे सीट भरा जाता है। तो सीयूटी का काउंसलिंग तो हुई होगा, आप लोगों को पता होगा कि सीयूटी का भी काउंसलिंग चल रहा है। तो अब जब सीयूटी का काउंसलिंग हो जाएगा तो अब क्या होगा कि बीसीईसी इसका डेट निकालेगी काउंसलिंग का। और जब डेट आएगा तो आप लोगों को डेट बता दिया जाएगा कि डेट बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार से हम लोग फॉर्म को फुलफ़िल करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ये भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।